दाई बनकर रहने में उनकी इज्जत व शान है। इसमें उनके लिए खैर व भलाई और हिफाजत है और इनको से मेरा नाम है लाइना। आज दीदी आई और मुझे डरते और मेरे लिए कुर्बान है। आप इसके लिए मुझे अच्छे से और अमल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरमा अजवर सिद्दीक़ा साहिबा, नायब सदर तंजीम निस्वान कामिल मिल्लत, मोहतरमा अतीका बेगम साहिबा, सेक्रेटरी समदानी एजुकेशन सोसाइटी, मोहतरमा सोफिया फातिमा साहिबा, CTI इंस्टीट्यूट इक़रा बेस्मी, और मेरी माओ बहनों बेटियों, अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक अहम इजलास में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और हमारी जिम्मेदारी इस कॉन्फ्रेंस में हमको शिरकत का मौका इनायत फरमाया। मुझे बताया गया है कि दस्तूर हिंद में मुसलमानों के हुकूक और इस मुल्क में हम अपनी शरीयत की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं, इस उन्वान पर आप बहनों को, बच्चियों को मुखातिब करें। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, यंग गर्ल्स भी हैं। कितनी बच्चियाँ हैं, जरा हाथ उठाइए, पता चलेगा कि गर्ल्स कितनी हैं। All the girls who are studying in the schools, please raise your hands. माशाल्लाह. So we have a good number of girl students. तो मैं अपनी तकरीर ज़्यादा फोकस करूँगी, आप लोगों के पास काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं और उसमें सोशल स्टडीज़ में शायद सबसे बोरिंग सब्जेक्ट सिविक्स ही है। हर मजहब के मानने वाले लोग यहाँ पर इक्वली ट्रीट होंगे। मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ कोई तफर्रका नहीं किया जाएगा। That means on the basis of religion there will be no discrimination. यानी आप मेरी बात समझ रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन की माने ये है कि अगर कोई मुसलमान हो, बुर्खापोश हो, हिजाब में हो और उस बुनियाद पे अगर उसको स्कूल में एडमिशन ना दिया जा रहा या उस बुनियाद पर उसको जॉब पे अपॉइंट ना किया जा रहा हो, उसकी डिग्री भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो मुसलमान है या क्योंकि वो हिंदू है या क्योंकि वो सिख है, on the basis of religion you cannot discriminate an individual in this country. This is a secular democratic country. ये हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में हम सबको फंडामेंटल राइट्स। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, हमारा अपना जो भी मसला है, हम सबको एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी ऑल हैव अ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, प्रीच आवर रिलीजन। कोई अगर मजहब मानता है उसकी भी आज़ादी है, कोई मजहब नहीं मानता है उसकी भी आज़ादी है। तो इस मुल्क के जितने सिटीजन हैं अपने अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करते आ रहे हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, इस मुल्क में हम लोग द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, ये मुल्क में जो मेजॉरिटी है वो हिंदू रिलीजन की है, उसमें भी डिफरेंट कास्ट हैं। इसी तरीके से माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख, मुसलमान लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं। हम तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान। ये बात भी आपको, हमको सबको अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि इंडिया का बहुत ह्यूज पॉपुलेशन और मुस्लिम ख़वातीन की ज़िम्मेदारी के उन्वान पर आज एक कॉन्फ्रेंस हुसैन आलम में CTI और समदानी एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से रखी गई, जिसमें काफ़ी बहनों ने शिरकत की। और इस कॉन्फ्रेंस का अहम मौजू यही था कि शरीयत इस्लामी पर मुसलमान ख़वातीन किस तरीके से अमल करें, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, और मौजूदा दौर में जहाँ तलाक़ सलासा के नाम पर
ख़वातीन के हुकूक़ की बात हो रही है और इस मुल्क में जो दस्तूर में हमको हक़ मिला है आज़ादी का, मज़हब की आज़ादी का, वो छीनने की जो कोशिश हो रही है, तो उसके ख़िलाफ़ किस तरीके से मुसलमान ख़वातीन को आगे बढ़ के आना होगा, अपने हुकूक़ को पहचानना होगा। दस्तूर में दिए गए हुकूक़ से वाक़फ़ियत भी ज़रूरी है, साथ ही साथ कुरान और हदीस में जो शरीयत नाजिल की गई है उस शरीयत से भी वाक़फ़ियत ख़वातीन में बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की कॉन्फ्रेंस एक अवेयरनेस की कॉन्फ्रेंस थी, शऊर बेदार करने के लिए कॉन्फ्रेंस थी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बड़ी तादाद में ख़वातीन ने दिलचस्पी से हिस्सा लिया है, ये इस बात की अलामत है कि इतना ज़्यादा मीडिया में प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, इसके बावजूद बड़ी तादाद में मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम लड़कियां शरीयत से मोहब्बत अपने दिल में रखती हैं और वो उसको जानना चाहती हैं और पूरी तरीके से उस शरीयत पर अमल करने के लिए आमदा हैं। ये चौथी कॉन्फ्रेंस थी इक़रा बिस्मी सिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और हमारी ज़िम्मेदारी। मुख्तलिफ़ स्कूल, कॉलेजेस और जो है मदारिस के तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब प्रोग्राम रहा और इंशाअल्लाह आगे भी इसी किस्म के कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आता रहेगा और इंशाअल्लाह हमारा जो जमहूरी हक़ है, जमहूरियत जो हक़ हमारे को दे रही है, उसके हिसाब में हम अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर कायम रह सकते हैं और ये हमारी कसरत में वहदत की अलामत है। जय हिंद। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुपरविजन में डॉक्टर अस्मा ज़हरा तैयबा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट है और डायरेक्टर है सलामा हॉस्पिटल की, उनकी निगरानी, उनकी ज़ेर सरपरस्ती में ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आता है और इंशाअल्लाह आगे भी आता रहेगा। इसमें 1000 से ज़ायद तालिबात ने हिस्सा लिया। जी, मेरा नाम हाफिज़ शेख अब्दुल शकील, इक़रा बिस्मी सिटी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ।